देखिए, लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं कि मौसम में राहत के बाद से अभी पिछले 2 दिनों से आप कह सकते हैं कि तेज जो हवाएं हैं वो चल रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं पर लोगों के बीच में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो मौसम है वो यू टर्न लेने वाला है, सर्दी वापस आने वाली है या फिर राहत बनी रही, क्योंकि खिली धूप भी हमारे साथ में है। लेकिन क्या कुछ आगे तापमान को लेकर होगा, इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव जी। सर, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे, देखिए तेज हवाएं चल रही हैं, पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, क्या कारण है और कब तक रहने वाली है? देखिए, जो तेज हवाओं के चलने की मुख्य वजह है हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक पास हुआ है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब हमारे पास चला जाता है उसके बाद जो है हमारे पास तेज हवाएं चलती हैं, और वो इसी का प्रभाव है कि हवाएं हमारे पास तेज चल रही हैं। और वैसे भी क्लाइमेटोलॉजी वाइज भी देखेंगे कि जो फरवरी का महीना होता है उसमें हमारे पास थोड़ी स्ट्रांग विंड चलती हैं, जिनकी स्पीड आमतौर पर 25 kmph तक रहती है। तो क्लाइमेटोलॉजी वाइज भी और आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पास होने के बाद ये हवाएं तेज चल रही है जी। तो ऐसा लग रहा है कि हवाओं की वजह से ठंड क्या वापस आने वाली है? देखिए, जो हवाएं हैं उनकी डायरेक्शन और स्पीड पे मुख्यतः डिपेंड करता है कि टेम्परेचर हमारे पास बढ़ेगा, ठंड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो अभी देखेंगे कि बीते 2 दिनों पहले हमारे पास जो हवाएं थी उनकी दिशा पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी थी। मतलब आप कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के हिसाब से वो हवाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आपके पास दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही थी, तो लैंड एरिया से पहुंच रही थी, इसलिए टेम्परेचर हमारे पास लगभग 29-30 डिग्री तक दिल्ली एनसीआर में पहुंच गया था। लेकिन चूंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पास होने के बाद से हवाओं की दिशा में फिर से परिवर्तन हुआ है, और ये हवाएं अभी हमारे पास जो ठंडी हवाएं हैं ये नॉर्थ वेस्ट चल रही है, उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जो कि पहाड़ी राज्यों से आ रही है, स्पेशली जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एरिया से आ रही हैं, जहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हुआ है उससे आपके पास स्नोफॉल हुआ है। तो जब जहाँ पर स्नोफॉल हुआ है, रेनफॉल हुआ है, वहाँ से हवाएं चल के दिल्ली एनसीआर तक पहुँच रही हैं। इसकी वजह से हमारे पास जो टेम्परेचर में गिरावट आई है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो हवा की दिशा में परिवर्तन हुआ है। साथ ही साथ देखेंगे थोड़ी तेज हवाएं भी पास चल रही हैं, इसकी वजह से तापमान जो हमारे पास बढ़ करके 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया था, वो गिर करके लगभग आज जो है 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। तो काफी राहत है हमारे पास जी। सर, जिस तरीके से बता रहे हैं, अभी जो तापमान जो देखा जा रहा है और हवाओं का जो असर है, कितने दिनों तक जो आम जनता है उसको रहेगा? देखिए, हवाओं का असर है कि आज हमारे पास सबसे ज्यादा स्पीड से चलने वाली हैं, जिनकी बीच में स्पीड लगभग 40-42 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है। लेकिन उसके बाद जो है कल से थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन कल भी हमारे पास हवाएं चलती रहेंगी, जिनकी स्पीड लगभग 35 से 40 किलोमीटर गस्ती विंड तक जा सकती है। आप देखेंगे कि परसों से हमारे पास विंड स्पीड में दोपहर के बाद काफ़ी कमी आएगी, और कल शाम के बाद से हमारे पास तापमान में भी इसके चलते वृद्धि हो जाएगी, और ये जो वृद्धि है लगभग नेक्स्ट 3 से 4 दिनों के अंदर लगभग 6 से 7 डिग्री हो जाएगी, और फिर से टेम्परेचर आप देखेंगे 15 तारीख में लगभग 29 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाएगा। दिल्ली एनसीआर में रात के समय में कुछ तापमान में कोई गिरावट? देखिए, आज तापमान में हमारे पास 8.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिलाइज किया गया है, तो ये गिरावट है, क्योंकि जैसे कि है कि विंड आपके पास नॉर्थ वेस्ट से चल रही है, ठंडी हवा है और आसमान साफ है, तो तापमान में गिरावट होती है, और इन 2-3 फैक्टर के चलते इसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है, और 8.6 हमारे पास रिलाइज किया गया है। लेकिन कल से देखेंगे कि हमारे पास तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होने वाली है। कल लगभग 11 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रहेगा, उसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में लगभग 13 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि हालांकि जिस तरीके से देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं हैं, पहाड़ी इलाकों पे क्या बर्फबारी या रेनफॉल की कोई संभावना है इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए, इस समय आज और कल हमारे पास कोई भी एक्टिविटी पहाड़ी राज्यों पर भी नहीं होने वाली है। जम्मू कश्मीर के 1-2 जगहों पर कुछ हायर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कोई रेनफॉल नहीं रहेगा, मुख्यतः ड्राई रहेगा हमारे पास, और ये सिचुएशन अगले 3 से 4 दिनों तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रहेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे पास 2 दिनों के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से इफेक्ट करने जा रहा है, उसके चलते आप देखेंगे कि 15 और 16 तारीख में हल्की फुल्की बारिश और स्नोफॉल हो सकता है। जी। देखिए, तमाम जानकारी जिस तरीके से मौसम विभाग के पूर्वानुमान के साथ में बताया जा रहा है कि आने वाले सिर्फ 1 से 2 दिन तक ही जो हवाओं का ये तेज रुख है वो देखने को मिलेगा, जिनकी स्पीड आप कह सकते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भी दर्ज की जा सकती है। तमाम जानकारी मौसम विभाग से मैं रिया, कैमरा पर्सन सुरभि के साथ टुटुल टीवी, दिल्ली।